दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कंपनी को कैसे बनाते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि लेजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं। सारे लेजर्स मतलब कैसे हम लोग जो है कि जिस पार्टियों से परचेज करते हैं उसके लेजर कैसे बनते हैं, और जिस पार्टी को हम लोग सामान या कुछ भी सर्विस या गुड्स बेचते हैं तो उसके लेजर कैसे बनाते हैं, बैंक के लेजर कैसे बनते हैं। ऐसे करके मतलब जो भी एक्स वाई जेड जितने भी लेजर होते हैं सारे लेजर मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें एक्सपेंस के लेजर भी सारे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको मैं मतलब बेसिक तरीका नहीं बताने वाला, मैं सीधे जैसे प्रोफेशनल लोग काम करते हैं मैं वैसे ही बताने वाला हूँ। आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैं एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। DAL, ये एक शॉर्टकट होता है जो डायरेक्ट हम लोग को जो है कि लेजर खोलने पे लेकर आता है, जहाँ से हम लोग लेजर खोलते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे काम करता हूँ मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे अगर एक ही एक स्टेप पे जाना चाहेंगे तो भी जा सकते हैं। जैसे कि डिस्प्ले पे चले गए, उसके बाद फिर आ गए यहाँ अकाउंट्स बुक में, उसके बाद देन फिर लेजर में। तो यहाँ पे लेजर पे आ रहा है कि क्रेडिट लेजर। ये जो दो लेजर बने हुए हैं कैश एंड प्रॉफिट लॉस की, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बने बनाए मिल जाते हैं। आपको बाकी सारे लेजर बनाने होते हैं। तो पहले हम लोग लेजर बना लेते हैं बैंक का। तो जिस भी बैंक में आप कंपनी का अकाउंट हो वो अपना जो है कि हम लोग उस नाम से बना लेते हैं। जैसे कि SBI, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और लास्ट डिजिट जैसे कि हम लोग का अगर SBI बैंक में आपकी कंपनी के दो अकाउंट चल रहे हैं तो लास्ट में हम उसके कुछ डिजिट डाल देते हैं। लास्ट जो भी अकाउंट डिजिट होते हैं 2 3 4, ठीक है, तो वो डाल देते हैं जिससे हम लोग ये जो है कि बाइफरकेट कर पाएँ कि दो जो अकाउंट हैं वो कौन कौन से हैं। क्योंकि जब हम एंट्री करेंगे तो कोई एंट्री इस बैंक की एंट्री दूसरे में ना चली जाए, उसलिए हम जो है कि लास्ट के कोई भी एक दो डिजिट डाल देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये SBI बैंक ऑफ इंडिया मेरा है, लास्ट में इसके मान लेते हैं जो है कि 1 2 3, ये लास्ट डिजिट हो गए। देन एंटर करते हैं। मैंने को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग माउस का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम टैली अकाउंटिंग कर रहे हैं तो माउस को आप साइड में रख दीजिए, बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। देन हम लोग एंटर करते हैं। इलियास बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। पड़ती है पर मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे पड़ती है। फिलहाल अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए। इलियास मतलब होता है दूसरा नाम। ठीक है, तो हालांकि इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे काम करते हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। अंडर में अंडर पूछ रहा है कि ये आपने जो भी लेजर बनाया है इसको कौन से ग्रुप में रखना है। तो कुछ यहाँ पे ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बैंक अकाउंट है, बैंक में OCC है या OD है या ब्रांच डिवीज़न है, कैपिटल है, क्या है, कैश इन हैंड है, क्या डायरेक्ट इसमें, ये सारे आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन मैंने अभी ये बनाया है SBI बैंक का, तो ये बैंक अकाउंट में जाएगा अंडर बैंक अकाउंट। उसके बाद फिर ये पूछ रहा है जैसे कि हम लोगों ने पहले जो कंपनी का नाम बनाया था, क्योंकि इसी कंपनी के नाम से ही आपका जो है कि करंट अकाउंट खुलता है किसी भी बैंक में। जिस नाम से आपका GSTN नंबर होगा उसी से जो है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अकाउंट नंबर जो भी आपका अकाउंट नंबर हो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं अभी ऐसे ही डाल दे रहा हूँ 112223 करके 44। और उसके बाद IFSC कोड जो भी हो आपका, SBI 00 जो भी हो आपका जो है कि ऐसे ऐसे करके होता है। आप अपने हिसाब से जो है कि जो भी आपको, मैं ऐसे रैंडम डाल रहा हूँ, आपको बिल्कुल एक्यूरेट भरना है, बिल्कुल कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे एक पॉपअप शो किया था कि मतलब ये आपने जो डाला है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ जो शो कर रहा है, ये टैली इतना एडवांस है कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले रहा है कि आपने जो भी ये डाला है IFSC कोड ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई होता नहीं है। ठीक, और ये एग्जांपल भी दे रहा है कैसे होता है। 4 अल्फ़ाबेट होते हैं, बाकी ये डिजिट में होते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सही डिटेल डालनी है। उसके बाद स्विफ्ट कोड कोई मतलब नहीं है, आपको बैंक नाम डालना है। बैंक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो भी हो बैंक नाम। ठीक, अभी मेरे में इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, नहीं आपको जो है कि यहीं पे दिख जाता है कौन सा बैंक अकाउंट, मतलब यहाँ पे दिखता है इधर राइट साइड में। ठीक है, और उसके बाद पूछ रहा है ब्रांच कौन सी ब्रांच आपकी। जैसे हम लोगों ने पिछले जब कंपनी बनाई थी तो हम लोगों ने अपने कंपनी का एड्रेस लखनऊ डाला था, तो हम लोग लखनऊ का ही ब्रांच ले लेते हैं। तो ब्रांच जहाँ पे हो आपकी बैंक का वहाँ का जो है कि यहाँ पे ब्रांच डाल देते हैं लखनऊ। देन उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि
यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ भी नहीं, आपको ज़्यादा बताऊंगा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, तो कुछ खास नहीं, बस एंटर एंटर करो। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है बैंक का एड्रेस क्या है। ठीक है, तो बैंक का जो भी एड्रेस हो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे लखनऊ ही डाल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर एंटर करेंगे। फिर स्टेट देखो इसने अपने आप ही उठा लिया, क्योंकि इंडिया ही है, इंडिया। और ये हम लोगों ने पहले कंपनी बनाते टाइम डाला था स्टेट यूपी, तो जनरल सी बात है कि हमारा यूपी में ही होगा हमारा बैंक। ठीक है, पिन कोड जो भी हो आपका डाल दीजिएगा, 1122 मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ। आपको बिल्कुल सही भरना है। और जीएसटी नंबर हालांकि इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको सेव करा लेना है इसको। ये पूछ रहा है आप जो भी डिटेल डालें सब सही है, आप बस आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, बस आपको यस कर दीजिए, कीबोर्ड से वाई प्रेस कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए आपका ये बन गया लेज़र एसबीआई का। अब आपका लेज़र, जैसे ये मैंने आपको जो शॉर्टकट बताई है, ये जैसे गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग आ गए, ये गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, जब अगर कोई भी लेज़र आपको देखना हो तो हमेशा DAL ही प्रेस करेंगे, DAL। तो आपको यहाँ जितने भी लेज़र होंगे सारे दिखा देगा। मैंने अभी एसबीआई का लेज़र बनाया है, ये रहा आपका एसबीआई का लेज़र, ये मिल गया। अब एक स्टेप पीछे आते हैं। अब वापस से हम एक जिस पार्टी से हम माल खरीदेंगे, तो हम उसका भी एक लेज़र बना देते हैं। जैसे कि हम राम से माल खरीदेंगे, राम एंड कंपनी करके, या कुछ भी मतलब ऐसा कुछ करके, राम कंपनी, राम कंपनी परचेजर। ठीक है, हम इससे परचेज करेंगे, जो भी कुछ हम लोग खरीदेंगे तो इससे परचेज करेंगे। ठीक है, ये हमने बस ऐसे डाल दिया कि हमारी परचेजर है, तो हमें याद रहे, ताकि हम लोग जब आगे काम करें, कोई एंट्री वगैरह डालें, तो हमें इसमें मतलब क्लियर पता चले कि नहीं हाँ राम से हम लोग खरीद रहे हैं। और फिर जब अभी मैं आगे एक लेजर बनाऊंगा श्याम को बेचने वाला, ठीक है, तो उसको मैं बेचने लिख दूंगा। ठीक है, हालांकि आपको ये नहीं लिखना है कि सेल परचेज। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है कि राम एंड कंपनी, जिससे भी आप खरीद रहे हैं राम कंपनी। ठीक है, तो मैं राम कंपनी लिख दे रहा हूँ, परचेजर है ये। ठीक है, इनसे हम लोग परचेज करेंगे गुड्स को। इसके बाद अंडर अंडर में क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई भी, आप दो चीज़ें समझिएगा, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट जनरली वो चीज़ होती है जो हमारे पास जाती है, वो क्रेडिट मतलब जो हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अब इससे हम माल खरीदेंगे तो ये क्रेडिटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर क्रेडिटर लिखेंगे तो ये आ गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, तो इसी को सेलेक्ट करना है, अंडर ग्रुप में यही रहेगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर ये हमारी करंट लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हम अगर कभी भी किसी से सामान कोई भी खरीदते हैं, अगर हमने किस्त भी लिया है उससे, ठीक है, तो वो हमारी एक लाइबिलिटी बन जाती है। हमें उसको, उस लाइबिलिटी को हम चाहे पैसे दे करके उसको वापस से जो है कि अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करें, या फिर हम उसको गुड्स ही रिटर्न करें। बेसिकली अगर हमने इससे गुड्स लिया है तो हम पेमेंट ही करेंगे। ठीक है, तो तब लाइबिलिटी ख़त्म होगी। ठीक है, ये कह रहा है मेंटेन बैलेंस बिल वाइज बिल, नहीं हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको नो ही करिएगा। उसके बाद ये जो राम कंपनी हम लोग बनाई है, ये कंपनी कहाँ की है, आपको उसका एड्रेस डालना है। ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ जैसे कि ये दिल्ली की है। ठीक है, मैं दिल्ली लिख दे रहा हूँ। आपको प्रॉपर एड्रेस डालना है, मैं तो बस ऐसे मतलब कोई सा भी एड्रेस डाल देना, आपको प्रॉपर फिलअप करना है। ठीक है, क्योंकि पार्टी की डिटेल है, आपको बिल्कुल सही डालनी है। उसके बाद एंटर करते हैं। फिर स्टेट, जो भी स्टेट हो स्टेट डाल दीजिएगा। उसके बाद पिन कोड जो भी हो, ठीक है, आपको पिन कोड प्रॉपर फिलअप करना है। उसके बाद देन ये पूछ रहा है कि बैंक डिटेल, अगर आप चाहें तो बैंक डिटेल, वैसे मैं तो कहूँगा बैंक डिटेल बिल्कुल डालिएगा। ठीक है, तो उसको जब जब भी हम किसी पार्टी के बैंक डिटेल डालें, क्योंकि अगर हमें पेमेंट करनी होगी तो हमें फिर फाइल से बिल निकालना पड़ेगा, तो वो बिल ना निकालना पड़े, इसलिए हम लोग जो है कि यहाँ पे बैंक डिटेल को यस करके यहाँ पे बैंक डिटेल हम लोग डाल ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है जितना भी होता है ज़्यादातर ई फंड ट्रांसफ़र ही होता है। ठीक है, तो ई फंड ट्रांसफ़र में अकाउंट नंबर जो भी हो इस पार्टी का, ठीक है, जैसे कि राम SBI 1122 जो भी आप,
上班看个本music educational video Gentered me on a Android acoustic lady Vibes von positive vibe Slow tempo, no vocal soothing And one atmosphere perfect for study Welding, motivation and explanation videos Clean and distraction-free sound Relaxing and sweet Some can come up with music Educational video Gentered me on a Android acoustic lady Vibes von positive vibe Slow tempo, no vocal soothing And one atmosphere perfect for study Welding, motivation and explanation videos Clean and distraction-free sound Relaxing and sweet